दोस्तों, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, आपको उससे जुड़ा एग्जाम या टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। अब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना नाम बनाना चाहते हैं, एक सीएसपी बनना चाहते हैं या फिर एक बैंक मित्र बनना चाहते हैं, तो आपको भी आईआईबीएफ का एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आईआईबीएफ का एग्जाम या उसका सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया है, मतलब आपने एग्जाम नहीं दिया है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप एक सीएसपी रन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक सीएसपी बनना चाहते हैं तो आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिससे प्रूफ हो जाता है, जिससे आपको मान्यता मिल जाती है कि हाँ, आप एक सीएसपी रन करने लायक हैं या उसकी मान्यता प्राप्त करने लायक हैं, जिससे आप एक सीएसपी रन कर सकते हैं। क्योंकि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के बिना आप कोई भी सीएसपी रन नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी बैंक के बैंक मित्र बनना चाहते हो, वो चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, आप किसी भी बैंक के बैंक मित्र अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आईआईबीएफ से जुड़ी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना आईआईबीएफ का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। जी हाँ, बिल्कुल बिना किसी ट्रेनिंग के मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। दोस्तों, अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका एग्जाम छूट जाता है या फिर आप फेल हो जाते हैं तो आप अपना री एग्जाम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो सिंपली आप उसको वॉच कर लीजिए अगर आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देनी है, किसी भी ट्रेनिंग के झंझट में नहीं पड़ना है। सिंपली आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद अपना एग्जाम दीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए और उसके बाद आप अपना सीएसपी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना सीएसपी रन कर सकते हैं। तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कुछ लोग जो मोबाइल से पैसा निकालते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिससे आसानी से पैसा निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बैंक से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक सीएसपी ही लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आईआईबीएफ का एग्जाम देना ही पड़ेगा और उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिससे प्रूफ होता है कि आप एक सीएसपी बनने के लायक हैं और आपको बैंकिंग नॉलेज है जिससे आप चला रहे हैं। और जो फॉर्म की डेट है वो अभी नज़दीक ही आने वाली है, क्योंकि फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप जिसने भी अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि एंड डेट बहुत नज़दीक आ रही है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एंड डेट क्या है, लेकिन बहुत जल्द ही एंड डेट नज़दीक आने वाली है। तो जिसने भी अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट खोल रखी है जो है iibf.org.in। सबसे पहले आपको BCBF के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अप्लाई नॉन मेंबर्स, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो अप्लाई मेंबर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नॉन मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपकी कोई विंडो जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहाँ आपको ट्रेनिंग ID और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। क्योंकि हमने ट्रेनिंग ID नहीं ली है या फिर ट्रेनिंग नहीं की है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है विदाउट ट्रेनिंग। तो सिंपली इस पे आकर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जहां आपको सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है, अपने हिसाब से जब आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो हम इसको चूज़ करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। क्योंकि हमने फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया है या फिर ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो सिंपली आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जहाँ पे आपको लिखा है इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो मैंडेटरी हैं वो यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे फिल कर लीजिए। जो हमारे स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ से फिल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए पूरा नाम यहाँ पे दिखा दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको कुछ एड्रेस फिल करना है। आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आपका लोकल एड्रेस है, जहाँ भी आप रहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ से फिल कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हमने अपना एड्रेस फिल कर लिया है। आपको फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी आपका एड्रेस शॉर्ट है या फिर लंबा है, उसी हिसाब से एडजस्ट करके अपना एड्रेस यहाँ से फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी और उसके बाद जो आपका स्टेट है, हमारा उत्तर प्रदेश मेरठ है, तो सिंपली इसको उत्तर प्रदेश कर देंगे।
आपका जो भी लोकल एरिया का जो पिन कोड है सिंपली उसको यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है DOB जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से डेट, मंथ और आपका बर्थ ईयर जो भी है उसको यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी भाई बहन जो भी भर रहे हैं उसको अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिए। क्वालिफिकेशन में आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उसको यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। फिर आपको स्पेसिफाई करना है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो आप सिंपली उसको चूज़ कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करनी है जो है ज्वाइनिंग एस BC। आपने जब भी जो BC लिया था वो आपने किस डेट में लिया था वो आपको यहाँ से फिल करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको मार्च से पहले की डेट फिल करनी है, क्योंकि अगर आप मार्च के बाद कोई भी डेट फिल करते हैं या फिर आपने जब भी BC लिया था वो डेट फिल करते हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आपको मार्च से पहले की ही डेट यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपने बाद में भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली मार्च से पहले की डेट यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि आपने किस बैंक का जो बैंक मित्र है, जो भी आप बैंक के बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो किस बैंक के आप बैंक मित्र बने हैं वो यहाँ से सिंपली आप चूज़ कर लीजिए। तो हमने स्टेट बैंक का जो BC है वो यहाँ से लिया था, तो स्टेट बैंक हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। अब आपको दिखाया गया है बैंक एम्प्लॉयमेंट ID जो मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब आपको दिखाया गया है बैंक BC ID नंबर, तो सिंपली आपको यहाँ से अपना KO कोड जो है, मतलब जो आपकी ID का कोड है, BC का कोड है, वो यहाँ से फिल कर देना है। तो यहाँ से हम अपना कोड फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम अपना कोड फिल कर रहे हैं। कोड फिल करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ईमेल ID का, तो सिंपली आप अपनी ईमेल ID को यहाँ से फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको इसको वेरीफाई भी करना होगा। तो देखिए यहाँ से हम अपना पहले ईमेल ID फिल कर लेते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल ID हम फिल कर देते हैं। ईमेल ID हमारी फिल हो गई है यहाँ पे .com, और उसके बाद अपना एक बार चेक कर लेते हैं। फिर गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका OTP आपकी ईमेल पर चला गया है। तो आपकी ईमेल पर जो भी OTP आया है सिंपली आप उसको चेक कीजिए। सबसे पहले आपकी ईमेल पर एक OTP आया होगा, तो यहाँ से उसको फिल करेंगे। अब देखिए हमारे पास OTP आ गया है। OTP हमने फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया है, वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई सक्सेसफुल। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ से फिल कर लेना है। अब यहाँ पे जो फ़ोन नंबर मैं फिल कर रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल का जो ऑप्शन है वो फिल करना है। तो यहाँ पे सिंपली मोबाइल के ऑप्शन पर आकर इसको फिल करेंगे जो भी आपने रजिस्टर्ड नंबर है। फिर यहाँ पे गेट OTP करेंगे। तो गेट OTP करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा जिससे आपका फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे उसको OTP को फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको फिर भी फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ से चूज़ कर लेंगे और चूज़ करने के बाद उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फ़ोटो है, जो स्टूडेंट का फ़ोटो है, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ये फ़ोटो मिल गया है मुझे। इसको क्रॉप करेंगे, साइज़ को अच्छे तरीके से अपने को फिल कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट हो गया है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपलोड हो गया। आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है तो सिंपली सिग्नेचर पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो सिग्नेचर है स्टूडेंट का वो यहाँ से फिल कर लेना है, अपलोड कर लेना है। यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक ID आपके पास जो भी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट ID है जिस पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए। तो आधार कार्ड में सिर्फ फ़ोटो आता है, सिग्नेचर नहीं आता है। तो आपके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट ID है, अगर आप BC बन चुके हैं तो उसके बाद जो आपका ID कार्ड होता है सिंपली उसको अपलोड कर सकते हैं, उसका ID नंबर भर सकते हैं। या फिर आप पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड पे आपका फ़ोटो भी होता है और सिग्नेचर भी होता है, तो सिंपली हमने पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि यहाँ पे ID कार्ड लिखा हुआ है और फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ लिखा हुआ है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा ID नहीं है फ़िलहाल। अगर आप बैंक मित्र बन चुके हैं तो आपके पास जो है एक ID होगा जिस पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर दोनों होगा, लेकिन वो अभी जो हमारा स्टूडेंट है उसको मिला नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ से पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अपना पैन नंबर फिल करेंगे। अब मैं पैन नंबर देखता हूँ, यहाँ से ये हमने टाइप कर दिया है। पैन नंबर हमारा फिल हो गया है और फिल करने के बाद आपकी जो ID है सिंपली उसको यहाँ से अपलोड भी करना है।
अब देखिए यहाँ पे अपलोड आईडी का जो ऑप्शन है इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो आईडी है सिंपली इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद आपको दिखाया गया है अपलोड बैंक आईडी कार्ड। अब आपका जो बैंक आईडी कार्ड है आपने जो भी डाउनलोड किया था उसको सिंपली यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे और उसको साइज़ के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, पूरा आना चाहिए उसमें, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब देखिए हमारा आईडी कार्ड भी यहाँ से जो है सेलेक्ट हो गया है, उसको यहाँ से फिल कर दिया है। अब यहाँ से देखिए आपको जो फ़ी अमाउंट दिखाया गया है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पीरियड है, एग्ज़ाम डेट है, वो यहाँ से दिखा दिया गया है। अब यहाँ से एग्ज़ाम मीडियम आपको चूज़ कर लेना है। तो हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको दिखाया गया है एग्ज़ाम सेंटर नेम। तो यहाँ पे सेंटर नेम में आपका जो भी नज़दीकी एरिया है सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा मेरठ है, हमने मेरठ सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ से दिखाया गया है सेंटर कोड, और उसके बाद देखिए आपने जैसे ही अपना सेंटर कोड चूज़ किया था उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ी दिखा दी गई है कि आपकी कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पे 400 रुपये दिखाया गया है, प्लस GST भी है। अब GST कितनी जुड़ी है वो आगे पता चलेगा जब हम इसकी फ़ी को पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट भी दिखा दी गई है जो है 21 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जून में आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस कीजिए और नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। अब सिंपली आपको नो पे रखना है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो उसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो है, कैप्चर कोड जो है वो यहाँ से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ लेने हैं दोस्तों। आप अपना फॉर्म पूरा चेक कर लीजिए शुरू से एंड तक। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, यहाँ से हमारा फॉर्म जो है नाम हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बार हमने सबमिट कर दिया फॉर्म तो उसके बाद हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना फॉर्म अच्छे तरीके से पूरा चेक करके उसके बाद ही सबमिट कीजिए। तो हम यहाँ से डिटेल पहले देख चुके हैं और दोबारा देखते हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जेंडर ठीक है, उसके बाद जो स्पेसिफिक हैं वो सब ठीक हैं, जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी ठीक है, और स्टेट बैंक हो गया, बैंक आईडी नंबर हो गया, BC बैंक आईडी नंबर, ईमेल आईडी वो ऑलरेडी वेरीफाई और फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड यहाँ पे मांग रहा है। मैं दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड पहले ही यहाँ से भर दीजिए क्योंकि आपको आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ देखिए पैन कार्ड हमने चूज़ कर लिया था, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद हमने अपलोड भी कर दिया है, नंबर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। हमने यहाँ से अपलोड कर दिया है। उसके बाद अपलोड बैंक आईडी कार्ड, ये भी हमने अपलोड कर दिया है। BC आईडी कार्ड जो है हमारा ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से देखिए एग्ज़ाम का जो नेम है, और जो एग्ज़ाम का नेम है आपका बेसिक वाला है तो सिंपली आपको बेसिक वाला ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि एडवांस वाला जो है वो थोड़ा हार्ड होता है तो आपको एडवांस वाला नहीं करना है। यहाँ पे हमारा सेंटर कोड, सेंटर जो एरिया है वो यहाँ पे सब चीज़ पता चल गया है, फ़ीस कितनी है वो सारी चीज़। अब यहाँ से हमने कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ से प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पे आपको दिखाया गया है आई कन्फर्म दैट द फोटो, सिग्नेचर एंड ID इमेज अपलोडेड बिलोंग्स टू मी एंड दे आर नॉट क्लियर एंड रीडेबल। दे आर क्लियर एंड रीडेबल। आप यहाँ से इसको पूरा फॉर्म जो है अच्छे तरीके से फिल कीजिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है वी फाइंड द आधार नंबर इज़ नॉट मेंशन इन योर मेंबरशिप अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप जो अपना आधार नंबर है वो इसको फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद ही आप प्रोसेस कर पाएंगे। तो आधार आप सभी ने यहाँ पे फिल कर दिया होगा ऑलरेडी। मैं यहाँ से फिर भी इसको पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, ये क्या है। ओके, यहाँ से कह रहा है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो सिंपली आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको फिल कर दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास आधार नंबर है तो सिंपली हम उसको फिल कर देंगे। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ये है क्या। ओके, हमने ये पढ़ लिया है। सिंपली इसको कंफर्म या कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका जो आधार नंबर हमने छोड़ा था
वो यहाँ पे हमें फिल करना ही होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से आधार नंबर, मैंने पहले भी बताया था आपको आधार नंबर फिल करना है। वो मैंडेटरी नहीं दिखा रहा था, हमने इसलिए छोड़ दिया था। आपको फिर से ऑप्शन दिखा रहा है, उसको सिंपली कंफर्म कर देंगे, कोई बात नहीं है, कंफर्म करेंगे। हम यहाँ से कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिखाया गया है, आपकी डिटेल्स एक बार दोबारा चेक कर लेंगे फिर से। अगर आप फिर भी कुछ चेंजेस इसमें करना चाहते हैं तो आपको कॉर्नर में मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाया गया था, सिंपली उस पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ से जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से फिल हो गया है, सारे डिटेल्स ओके हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, वॉलेट का है, क्यूआर का है। तो सिंपली आप जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल है, हमने क्यूआर सेलेक्ट कर लिया है, क्यूआर से आसानी से पेमेंट हो जाती है। उसके बाद सेलेक्ट योर क्यूआर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे आपकी जो फ़ीस थी वो 400 रुपये थी, लेकिन जो जीएसटी जुड़ के आई है इसमें वो है 72 रुपये, मतलब 72 रुपीज़। तो यहाँ पे जीएसटी जो है 72 रुपीज़ की है। अब यहाँ से हम अपनी फ़ी को पे कर देंगे। तो यहाँ से क्यूआर कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे, भीम यूपीआई, और यहाँ से सिलेक्ट हो गया। इस पर सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका जो क्यूआर कोड है वो यहाँ से ओपन हो गया है। सिंपली आप अपने फ़ोन से या जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसके माध्यम से आप अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद हमने पेमेंट कर दी है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा पेमेंट जो है अभी सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा हमारे पास, अभी प्रोसेस कर रहा है। कुछ टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि फ़ी पेमेंट का मसला कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि इसको आप रिफ़्रेश भी नहीं कर सकते या फिर रोक भी नहीं सकते। देखिए दोस्तों हमारा जो फ़ी है वो पेमेंट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे लिखाया गया है थैंक यू फॉर यूजिंग IIBF ऑनलाइन सर्विस। यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी दिखाया गया है और उसका जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो आपका पासवर्ड होने वाला है रजिस्ट्रेशन नंबर का वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली आप इसको सेव कर लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम नेम है, जो हमने बेसिक वाला चूज़ किया था, तो आपको बेसिक वाला ही चूज़ करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको बेसिक वाला ही चूज़ करना है, वो थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेस है। सिंपली हम इसको यहाँ से एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखाया गया है, लेकिन प्रिंट आउट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली 3 डॉट पे आकर इसको PDF के फॉर्मेट में हम सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। हम यहाँ से PDF ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप जो भी जिस भी माध्यम से, मतलब जिस भी नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं, जो भी आपको याद रहे उसके नाम से आप सेव कर लीजिए। इसकी एक अलग फाइल या एक फ़ोल्डर बना लीजिए जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो भी BC से रिलेटेड होते हैं, मतलब आपके जो बैंक मित्र या फिर जो आपका बैंक कोड है उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आपका एग्रीमेंट है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको उसी फोल्डर में सेव करके रखने हैं। आपका जो ID कार्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट एक फ़ोल्डर में सेव करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई ऑडिट के लिए आपके पास आएंगे या फिर मतलब जैसे बैंक द्वारा कोई भी बड़े अधिकारी आपके पास आते हैं आपको चेक करने, आपकी लोकेशन चेक करने, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मांगते हैं। तो दोस्तों आपके पास वो होने चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सभी के पास होनी चाहिए। आपके लैपटॉप में या PC में अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखिए हमेशा। आपका एग्रीमेंट, ID, फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एग्रीमेंट मैंने बोल दिया, और उसके बाद आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका IIBF का सर्टिफिकेट है, आपका ID कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपके पास सेव होनी चाहिए, आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इसकी एक अलग से फाइल भी बना के रखिए, क्योंकि तब भी कोई अधिकारी आए ऑडिट करने के लिए तो आप उनको आसानी से दिखा सकें। आपको कोई हड़बड़ी या ऐसे घबराना नहीं है, आपके पास हमेशा तैयार होने चाहिए, आप उनको आसानी से ईज़िली दिखा सकें।
तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। और मैंने कितने आसान स्टेप्स में आपको बताया है, आपको बहुत आसान तरीके से बताया है। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी IIBF की वीडियोस देखी हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, जो ट्रेनिंग वाली हैं, और जिनको रीअप्लाई करना था वो सभी मैंने बता रखा है। लेकिन दोस्तों किसी ने भी, ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप कभी मिस ना कर पाएँ। आप सभी के लिए मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।